हम यमुनोत्री गए, केशवराम जी यमुनोत्री गए तो एक महात्मा थे वहाँ, उनका शरीर नहीं है, पूज्य श्री राम भरोसे दास, बहुत अच्छे महात्मा। वहाँ गए तो यमुना जी को पार ही नहीं किया, वहीं रह गए, अंतिम क्षण तक वहीं रह गए। तो हम गए वहाँ दर्शन करने, उनका यमुनोत्री दर्शन किया। तो वो हमारे जो खाक चौक पहाड़ी बाबा आश्रम है ना, उसमें वो कुछ दिन रहे हुए थे। तो जब उनको पता चला कि पहाड़ी बाबा खाक चौक स्थान के महंत हैं, तो बड़े प्रसन्न रहे। बोले हम तो आपके गुरुजी के यहाँ 60-70 साल पहले हम रहे, वहाँ हमने रसोई भी बनाई। तो बड़े प्रसन्न थे। बोले देखो अब हम लोग सब बनाने पाने का सामान साथ में लिए थे। तो बोले आपके साधु लोग बना रहे हैं, वो तो आप लोग वो लोग पालेंगे, पर आप तो हमारे हाथ का बना हुआ पाएंगे। जो हमने बनाया है, हम स्वपाकी हैं, हम अपने शिष्य के हाथ का बनाया हुआ भी नहीं पाते। और जो यमुना जी को ठाकुर जी को भोग लगाएंगे वही आप पाना। तो हमने कहा जो अकेले बनाते हैं वो सीमित बनाते हैं, तो आपने सीमित बनाया होगा और हम भी उसमें सम्मिलित हो जाएं तो आपके लिए कम हो जाएगा। तो हंसने लगे, बोले नहीं नहीं कम नहीं होगा, पर्याप्त है, इतना तो बनाते हैं कि 2-3 मूर्ति पा जाए। तो हम कोई पहली बार भोजन किए हैं क्या? लेकिन उन महात्मा के हाथ का बनाया हुआ पाया, न उसमें ज़्यादा नमक था, बहुत मामूली नमक, मिर्चा तो था ही नहीं, मसाला भी कुछ नहीं था, केवल हल्दी धनिया, बहुत सामान्य चीज़। पर हम आपको क्या कहें, जैसी स्वादिष्ट दाल रोटी और महाप्रसाद साग हमने वहाँ पाया यमुनोत्री में श्री राम भरोसे दास जी के, वैसा मैंने कहीं नहीं पाया। मसाला वसाला कुछ नहीं, एक पवित्रात्मा महात्मा की जो भावना है, बनाने वाला कैसा है इसका भी बड़ा महत्व है। बराना एक स्थान है ओरछा के पास में, बहुत विलक्षण भगवान का मंदिर है, मुरली मनोहर भगवान का मंदिर है। वहाँ एक पुजारी जी थे, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के छोटे गुरु भाई, अखिल भारतीय निर्वाणी अनिके श्री महंत पूज्य श्री शिवनंदन दास जी महाराज वहाँ महंत पद पर विराजमान थे। उनके मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के ठाकुर जी का नाम श्री राधा मुरली मनोहर। पुजारी जी बड़े विलक्षण, कमर झुकी हुई थी, बहुत अच्छे महात्मा थे। हमने अपने जीवन में वृद्ध शरीर से झुकी हुई कमर से इतनी सेवा करने वाला साधु नहीं देखा। पूरा पहाड़ उतर के नीचे जाना, तालाब का जल छान करके भर के लाना, उसी से भगवान की सेवा करना, स्वयं पूरी रसोई बनाना, 8-10 मूर्ति की रसोई बना के रख दे, किसी को घुसने नहीं देते। दूध चौका में कोई घुस ही नहीं सकता। और बनाते क्या थे, कोई 56 भोग थोड़ी बनाते थे। उर्द की दाल और मोटे मोटे टिक्कड़, रोटी अलग होती, टिक्कड़ मोटे मोटे, वहीं स्थान की गैया मंदिर की, उसी का घी, और भोग लगाते, फिर महाराज जी को परोसते, हमको भी परोसते। पेट तो भर जाता पर मन नहीं भरता हमारा। हम कहते और जगह भगवान ने और बनाई होती ना तो 1-8 कटोरा दाल और पी जाते और 1-2 रोटी और खा जाते। इतना स्वाद, इतनी सुगंध। हम कहे महाराज जी ऐसा स्वाद वृंदावन में नहीं आता, यहाँ कैसे आता है? तो महाराज जी ने कहा ये पदार्थ का स्वाद नहीं है, यह एक पवित्र संत की भावना का स्वाद है। इसको आहार शुद्धि कहते हैं। आहार शुद्धि की और थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। और थोड़ी गहराई ये है कि केवल यही आहार आहार नहीं है, ये इंद्रियां भी आहार करती हैं। आँख से जो देखने योग्य हो उसको हम देखें, नेत्रों से भी पवित्र आहार ग्रहण करें, कानों से भी पवित्र आहार ग्रहण करें। इसका मतलब परनिंदा पर चर्चा न सुने, जो सुनने योग्य है वही सुने।
भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा, कल्याणकारी बातें सुने, अपवित्र बातें न सुने। जो सूंघने योग्य हो उसको सूंघें। भगवान के चरण कमल मकरंद के अतिरिक्त कुछ भी आग्रहण के योग्य नहीं है। जो रस लेने योग्य उसी का रस लें, और जो बोलने योग्य हो वही बोलें, जो करने योग्य हो वही करें, जहां जाने योग्य हो वहीं जाएं। माने अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से भी जो पवित्र आहार हमें लेना चाहिए वही हम लें, और नहीं तो एक जगह से चूक हुई तो सब किया कराया श्रम व्यर्थ हो जाएगा। उत्तम से उत्तम रस एक घड़े में भरा हुआ है, और एक और कहीं छिद्र हो जाए तो एक ही छिद्र उस रस को बाहर निकालने में समर्थ है। सारा रस बाहर हो जाएगा, एक छिद्र से ही रस बाहर हो जाएगा। और कई कई छिद्र हों तो रस कहाँ टिकेगा। इसलिए यदि ईमानदारी से साधक अपना कल्याण चाहता, भगवत साक्षात्कार करना चाहता है, तो बहुत सावधानी से उसको रहना है। उसको यह भी देखना है कि कोई एक बारीक छिद्र भी हमारे जीवन में न्यूनता का न रहे, जिसके कारण हमारा सब कुछ किया कराया गुड़ गोबर हो जाए। ये बहुत ध्यान देना। और इतना कर ले और फिर भजन न करे, सत्संग न करे, तो भी किया कराया बेकार हो जाएगा। तब कहो जब इतनी महिमा है भजन सत्संग की, इस सब की उपेक्षा कर दे, भजन सत्संग ही करे। आई बात ध्यान में कि नहीं है? अरे बोले यही सब करोगे तो ही भजन सत्संग बनेगा, ये सब नहीं करोगे तो भजन सत्संग भी नहीं बनेगा। हमने तो दर्शन किया नहीं सेठ जी का, पर श्री केशव राम जी बताते हैं कि सेठ जी के जीवन में कितनी सावधानी थी, और किसी भी अवस्था में सिद्धांतों से समझौता नहीं था। कोई कुछ भी कहे, सिद्धांतों से समझौता नहीं। श्री राधा वल्लभ जालान जी सुनाते थे रसूलुल्लाह वाली घटना कि गीता भवन कलकत्ता में है, चूरू में है, गोविंद भवन, हाँ गोविंद भवन, गोविंद भवन कलकत्ते में शेठ जी का सत्संग हुआ। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा छैना का रसगुल्ला लिया तो एक अतिरिक्त हो गया, ज़्यादा हो गया, हठपूर्वक दे दिया होगा, है हाथ से गिर गया, परोसने में एक ज़्यादा गिर गया। अब सेठ जी का नपा तुला आहार था, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्व कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः है। हाँ, रोटी भी हाथ से तौलते थे कि कितने वजन किए। बड़ा सावधान जीवन था श्रद्धेय सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी का। तो एक ज़्यादा था, तो हम लोग तो इस सिद्धांत के हैं, हम लोग नहीं, हम लोग में हम सबको क्यों सम्मिलित करें कि एक और आ जाए तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, अभी बेकार जाएगा, हैं? और ये भावना केवल रसगुल्ला के लिए, दूसरे के लिए नहीं। एक ज़्यादा आ गया तो कहेंगे कोई बात नहीं, अब भक्त की इच्छा है, बुरा मान जाएगा, दुखी हो जाएगा, चलो खा लेते हैं। पर सेठ जी तो सेठ जी, वो अतिरिक्त जो था उन्होंने नहीं लिया। और राधा वल्लभ जी को कहा कि इसको तुम ले जाओ, बाहर नीचे रोड पे ले जाओ, इसको रेत में घिस करके धूल में मिला देना, उसको चले आओ। क्योंकि सेठ जी के प्रति इतनी श्रद्धा रखने वाले लोग थे, लोग सोचते थे हमको मिल जाए। सेठ जी किसी को जूठा देते नहीं। लोगों ने कहा भी राधा वल्लभ जी से, क्यों फेंकने जा रहे, तुम खा लो, या है जी, हाँ
हाँ वाह। तो राधा वल्लभ जी बोले कि चोरी से कल्याण नहीं होता है। चोरी से कल्याण नहीं होता। सेठ जी ने कह दिया कि इसको मिला दो तो हम चोरी करके खा लें या दे दें, इससे ना हमारा कल्याण होगा ना तुम्हारा पाप और लगेगा। जो कह दिया उसको ज्यों का त्यों मानो, वो धूल में मिला दिया। कितनी सावधानी जीवन में है। बातें हम लोग उनकी करते हैं जिनका आदर्श इतना उच्च था, और जीवन में शिथिलता इतनी ज्यादा है कि विवेक बिल्कुल नहीं रखते। हमारा विवेक मर गया है, ऐसा समझो। तो कैसे काम होगा भाई? चाहिए अमीय जुग जुरई न छाछी। तुलसीदास जी कहते अमृत तो पीना चाहते हैं और छाछ पीने का भाग्य नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप कहें कि फिर इसमें शिथिलता कर दो, भजन सत्संग में ही सावधानी रखो, ऐसा नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा महाराज जी? भजन सत्संग जब आहार में इस प्रकार की, आहार में, व्यवहार में, दिनचर्या में, जीवन में इस प्रकार की सावधानी रखेंगे, तभी ईमानदारी से भजन हो पाएगा, तभी ईमानदारी से सत्संग हो पाएगा। एक छोटी सी बात हम आपको बता रहे हैं, कह देते हैं। हमारे शरीर की जन्मदात्री माता अस्वस्थ थी, तो एक नर्स की उन्हें आवश्यकता थी। तो एक वैष्णव ब्राह्मण नर्स खोजी गई, रखी गई। वो पवित्रता इतनी ज़्यादा रखती थी माता जी कि बाथरूम गई नहीं कि सिर से स्नान करना है। और उनकी बीमारी का एक कारण ये भी था, दिन में 5 बार 10 बार नहाती थी। नहाना भी यहाँ से, सिर से, चाहे जितनी ठंड हो पूरा नहाना। आचार विचार बहुत ही अधिक था। स्पृश्यास्पृश्य विवेक इतना ज्यादा था कि घर में पढ़ लिख के आए या ड्यूटी करके आए तो पूरा नहा के ही तब भीतर घुस सकते हो, इसके आगे नहीं जा सकते। तो वो नर्स आई, तो माता जी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है राधे। क्या नाम है? राधे नाम है। माता जी बोली तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हारा नाम तो राधे नहीं है, तुम्हारा नाम तो ममता है। और तुमने राधे नाम क्यों बताया? तुम्हारी लड़की का नाम है राधा, राधा, अपना नाम राधे क्यों बताया? तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो पहली बार आई इनके सामने, पहली बार ही मिल रही हूँ, अब आज के पहले कभी आई नहीं, इनको कैसे पता? तो उसने सोचा शायद कार्यालय में पहले संपर्क हो, कार्यालय में बता दिया हो। कार्यालय में कोई प्रासंगिकता नहीं पूछने बताने की, किसी ने नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि आपको किसने बताया? तो उन्होंने कहा ये बताया नहीं बताई बात मत पूछो, तुम उत्तर दो तुमने झूठ क्यों बोला। देखो झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमारे पास नहीं रह सकता। माता जी बोली क्यों? मैंने बचपन में जब से होश संभाला है तब से अब तक एक बार भी झूठ नहीं बोला है। आपको कैसे पता चला? उन्हें मेरे पास दो साधना है। माता जी बोली ये भगवत धाम जाने के 2-3 महीने पहले की बात है। मैंने मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन किया है और मैंने मनवाणी क्रिया से पातिव्र धर्म का आचरण किया है। ये 2 शक्ति मेरे पास ऐसी हैं कि तुम दुनिया में कहीं कुछ भी किसी विषय में पूछो मैं बता दूंगी, कुछ भी पूछ लो मुझसे मैं सब बता दूंगी, पर मेरे पास रह के झूठ मत बोलना।
अपना सही नाम क्यों नहीं बताती हो? बोले हम इसलिए अपना राधे नाम बताते हैं कि हॉस्पिटल में मरीज बार बार हमारा नाम लेंगे तो ममता ममता न कहे कि राधे राधे कहें तो उनका कल्याण होगा, इसलिए मैंने आपको भी राधे नाम बताया। तो माता जी बोली हमने बचपन से श्री सीताराम जपा है, अब हमारा अभ्यास बदल नहीं सकता है, हमारा जो अभ्यास है वही अभ्यास रहेगा। और वही अभ्यास अंतिम क्षण तक युगल नाम का जप करते हुए उन्होंने देह त्याग किया। अब देखो वो कोई प्रसिद्ध संतों में उनकी गणना तो नहीं, कोई बहुत बड़ी व्याख्यान देने वाली नहीं, कुछ नहीं, एक गांव की सामान्य परिवार की एक जैसी एक माताएं होती वैसी माता, लेकिन इतनी जीवन में शुचिता, सत्य और सतीत्व धर्म का पालन, उसके ऐसे ऐसे विलक्षण चमत्कार सामने आए कि सबके सामने सुनाए नहीं जा सकते, सुनकर भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। ऐसी विलक्षण घटनाएं। जीवन में सावधानी बहुत जरूरी है। हम लोग पद पद पर प्रमाद करते, खाने में, सोने में, बोलने में, व्यवहार में, और कामना करते हैं ऐसे कि स्वर्ग क्या है हमारे सामने, कुछ नहीं, हमको तो केवल भगवान चाहिए। भगवान क्या चाहिए तुमको? भगवान कहाँ से मिलेंगे? पहले व्यक्तिगत जीवन में सावधानी को लाओ। पहले रोडवेज की बसों पे लिखा रहता था नारायण जी, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। हमको ये वाक्य बहुत अच्छा लगता था। जब जब रोडवेज में देखते तो ड्राइवर के ऊपर लिखा रहता सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। सच्ची बात है, हम लोग भी भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। व्यवहारिक जीवन में सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अब महाभ्रष्टाचार करने वाले लोग कहते हैं हमको भगवत प्राप्ति हो जाए। कैसे होगे भाई? एक कमिश्नर थे, इनकम टैक्स के बहुत बड़े कमिश्नर थे ग्वालियर में। तो हम अपने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के साथ गए। महाराज तो योगी राज थे। तो लोग प्रशंसा करने लगे, महाराज ये बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं, गीता जी इनको पूरी कंठस्थ हैं, बहुत अच्छा व्याख्यान देते हैं, ब्राह्मण देवता हैं। महाराज जी सुनते रहे। तब उन कमिश्नर साहब ने भी, उनके घर में पधरावनी थी, उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा महाराज कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ उपदेश दीजिए। तो महाराज जी पहले तो कुछ बोले नहीं। जब दोबारा तिबारा उसने प्रार्थना की तो महाराज जी बोले, सुनो, ये व्याख्यान देना, प्रवचन करना पढ़े लिखे पंडितों का काम, हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हम लोग साधु हैं, पढ़े लिखे नहीं, हम राम राम करते हैं, बक बक मत करो, ऐसे बोलते थे, बक बक मत करो, राम राम करो। ये पढ़े लिखे लोगों का काम है प्रवचन देना, व्याख्यान देना, हमारा काम नहीं। फिर वो हाथ जोड़ के, नहीं महाराज एक वाक्य तो कोई हमारे कल्याण का सुना ही दीजिए। तो महाराज जी बोले, देख जितना रुचे और जितना पचे उतना ही खाया कर, ज्यादा खाएगा पेट फट जाएगा। बस ऐसा कह के सिर झुका करके फिर अपने राम राम कर। थोड़ी देर बाद वहाँ से उठे, चल दिए। खाना पीना तो कहीं खाते पीते तो उठे ही नहीं। अब जितने सेठ लोग उनके यहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ ले गए थे, सेठ सब सन्न रह गए। बोले महाराज हम लोगों का इन्हीं से काम पड़ता है, महाराज जी ने बढ़िया उपदेश दिया कि ज़्यादा खाएगा पेट फट जाएगा। जब वहाँ पहुँचे तो महानुभाव बोले, महाराज इतना भ्रष्ट अधिकारी है, गीता तो कंठस्थ है, इसको पक्की बात है, व्याख्यान बढ़िया देता है, लेकिन इतना भ्रष्ट आदमी है कि सही काम भी बिना लिए दिए करता नहीं। उसके 1.5 महीने 2 महीने बाद शास्त्री जी वो भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी से निकाल दिए गए। तो किसी ने कह दिया, सिद्ध बाबा ने कह दिया था, पहाड़ी बाबा ने, कि ज़्यादा खाएगा तो पेट फट जाएगा। तो देख तेरा पेट फट गया, अब जाओ महाराज से आशीर्वाद लो। तो फिर बेचारे खाक चौक आए, रोने लगे, बोले महाराज मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी 2 बेटियाँ विवाह के योग्य हैं, नौकरी में आगे पदोन्नति भी रुक गई और नौकरी से अब केस लड़ेंगे तब जाके कभी होगा, आप कृपा करो।
महाराज बोले अब खाएगा तो नहीं पैसा? नहीं महाराज अब बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अच्छा तो ठीक है जाओ, अब यहाँ से घर मत जाना लौट के, यहाँ से सीधे चित्रकूट चले जाओ, मंदाकिनी में स्नान करना और कामदगिरि भगवान को दंडवत प्रणाम करके रोकर प्रार्थना करना, महाराज हम ब्राह्मण हैं, आप राम जी के रूप हैं, अब हम जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे, जो भी नौकरी है पूरी सच्चाई ईमानदारी से करेंगे, तो भगवान सब क्षमा कर देते, जा तेरी नौकरी बहाल हो जाएगी। अब वो बहाल हो गई महाराज, फिर से बहाल हो गई, जबकि उनकी गलती थी, पर ठाकुर जी ने कृपा की, फिर बहाल हो। बहुत सावधानी की आवश्यकता है, इसलिए आहार व्यवहार की शुद्धि बिना हुए भजन बनेगा नहीं, इसलिए भजन बने इसके लिए पहली भूमिका ये है। और फिर दो काम, कौन कौन? एक तो निरंतर श्री राम नाम का जप, क्या कहें, 7 बजे। अब इसी भगवत दर्शन की खुमारी में हम लोग सोए हैं। ना ठीक है ठीक है, हम जितनी देर भगवान की चर्चा नहीं करते हैं उतनी देर ही बीमार रहते हैं, बाकी ठीक रहते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, गंगा महारानी की जय 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 श्री राधे। आज हमारा दिन सफल हो गया, आपका दर्शन हो गया। हम बीच में एक दिन जयपुर चले, बहुत उन्नति की है विज्ञान ने, यही है भौतिक विज्ञान की उन्नति। प्लास्टिक की गोंद है, हाँ जी, जो ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटी गई, उसमें एक भाग इंद्र की ब्रह्म हत्या वृक्षों को दी गई। वृक्षों में वह गोंद के रूप में प्रकट होती है, इसलिए गोंद का खाना मना। पर कहीं ऐसा भी प्रमाण है, हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, कि जहाँ कहीं रुग्ण व्यक्ति की औषधि के रूप में कहीं कुछ द्रव्यों का प्रयोग ऐसा है कि प्रत्यक्ष रूप में उनको खाना निषिद्ध है, पर औषधि में वह द्रव्य पड़ा हुआ हो तो औषधि के रूप में उसको लेने में निषेध नहीं, ऐसा भी कहीं प्रमाण है। लेकिन सर्वोत्तम पक्ष ये है कि जो द्रव्य भगवान को भोग नहीं लग सकते हैं, उनको यदि औषधि के रूप में भी न लेने से बचा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आगे जैसी भगवान की इच्छा। हर चीज नकली है। यह पवित्र गीता प्रेस, गीता भवन, ये जिन महापुरुषों के संकल्प से स्थापित संस्था है, ये सनातन धर्म की रीढ़ है, रीढ़। जिसके मन में जो आवे सो कहे, सब स्वतंत्र हैं, पर हमको लगता है कि इस वर्तमान युग में सनातन धर्म के ग्रंथों के प्रकाशन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, गीता भागवत रामायण को सुलभ कराकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान का गीता प्रेस के रूप में यंत्रावतार हुआ है। बहुत बड़ा काम हुआ महाराज जी, छोटा मोटा काम नहीं हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।
तो यहाँ बैठकर हम नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। मांस निर्यात भारतवर्ष का पहले की अपेक्षा 14 गुना अधिक बढ़ गया है। कितना? 14 गुना अधिक बढ़ गया है। और पहले पशुओं के वध के उपकरण उतने आधुनिक नहीं थे, अब वो बहुत अति आधुनिक यंत्र आ गए हैं पशुओं की निर्मम हत्या करने के। और फिर हम सोचते हैं कि भारत विश्व गुरु होगा, भारतवर्ष सर्वोपरि हो जाएगा। कई बार सोचते कैसे गोवध जैसा भयंकर पाप हो रहा है, कैसे होगा भाई। तो अब इस युग में हम लोग करें क्या? तो हमको तो एक ही उपाय समझ में आता है कि आप सब स्वयं गोपालन कीजिए। भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय, जिस व्यक्ति की जितनी सामर्थ्य हो उतनी अधिक संख्या में लोग गोपालन करें। गांव में रहने वाले लोग, गांव के लोग खूब आए होंगे राजस्थान से, जगह जगह से, जिनके घर में खेती है, गांव में आप गाय को सुविधापूर्वक रख सकते हैं। शुद्ध देसी गाय आप अपने घर में रखिए, गो आधारित कृषि कीजिए और गो आधारित कृषि से उत्पादित अन्न ही घर में खाइए और भगवान को भोग भी उसी का लगाइए। और घर के लोग दूध दही घी गोमूत्र का सेवन करके खूब पुष्ट हों, ये हमारी प्रार्थना है, ये संभव है। इतना जो लोग बहुत बड़े शहरों में रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप में गोपालन नहीं कर सकते हैं, वो जहाँ जहाँ ईमानदारी से उपासना का भाव लेकर के गौ माता की सेवा हो रही है, और जिस किसी संस्था में जहाँ गौ माता की सेवा हो रही है और हम आपकी सेवा की वहाँ आवश्यकता है, तो उसके बिना कहे बिना याचना के आप वहाँ सेवा कीजिए। ये दो काम। और तीसरा काम, नित्य भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए। इन नेताओं के सामने, पार्टियों के सामने, शासकों के सामने रोना, ये तो अनन्य रोदन सिद्ध हो रहा है। जंगल में रोया किसने सुना? कौन सुनेगा? कौन तुम्हारे जंगल में रो रहे हो, कौन तुम्हारी पुकार सुनेगा? और इसका कारण क्या है? इसका कारण भी हम आपको बता रहे हैं। इसका कारण है धर्म प्राण भारतवर्ष का सनातनी हिंदू संगठित नहीं है। एक बोली में सब बोले, देखो कैसे गोरक्षा नहीं होती। कितनी विचित्र बात है कृष्ण कुमार जी। गायों के लिए कुछ सरकारें अनुदान भी दे रही हैं और मांस निर्यात के लाइसेंस भी दे रही हैं। अनुदान दे रही, वो प्रशंसा के पात्र हैं, निंदा के पात्र नहीं है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि ये दोहरा मापदंड। एक और मांस निर्यात के लाइसेंस बना रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, दूसरी ओर गायों के लिए अनुदान दे रहे हो। कैसी विचित्र स्थिति। तो हमको ऐसा लगता है, आप हमारी बात से असहमत भी हो सकते हो, हमको ऐसा लगता है वो गायों को अनुदान नहीं दिया जा रहा है, वो गाय के प्रति श्रद्धा रखने वाले हिंदू समाज के वोट हमें मिलें, इसके लिए वो वोटों के प्राप्ति के लिए अनुदान दिया जा रहा है। क्योंकि
गाय के लिए अनुदान तब माना जाएगा जब गोमांस का निर्यात भारतवर्ष की धरती से बिल्कुल बंद हो जाए। हमारी ऐसी मान्यता है। हमारी मान्यता से लोग सहमत नहीं हैं, पर हम सहमत हैं, हमारे ठाकुर जी सहमत हैं। हमारी मान्यता ये है कि मांस निर्यात सर्वथा बंद हो जाए तो भगवान की ऐसी अनुपम कृपा हम सब पर बरसेगी कि बिना अनुदान के गाय सुखी हो जाएंगे। अभी भी कुछ ऐसे विचारवान महात्मा हैं, गौ सेवा करते हैं, सरकारी अनुदान नहीं देते। भाई जो गोमांस बेच रहा है उसका अनुदान हम क्यों लें? अब क्या मजबूरी है? हम लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उतना जानकार नहीं हैं, और ना उतना जानने की इच्छा है। ये भगवान जाने क्यों ऐसा हो रहा है, पर ये है। हाँ, तो चर्चा उसको पूरी कर दें हम अपनी। क्या कह रहे थे? क्षीर सागर में दूध वाली बात पर इतनी लंबी बात चल गई, तो वो प्रत्यक्ष इन चर्म चक्षुओं से उसको नहीं देखा जा सकता। उसकी स्थिति है, सत्ता है, पर हम इन आँखों से क्षीर सागर को दर्शन नहीं कर सकते। है जरूर वो। महाभाष्यकार पतंजलि का एक वाक्य है, उपलब्धौ यत्न क्रियताम। क्या वाक्य है? उपलब्धौ यत्न क्रियताम। आप ये नहीं कह सकते, जैसे आजकल के लोग कहते हैं नहीं ये पुस्तकों में लिखी क्षीर सागर की बात सब झूठी है। होता तो मिलता क्यों नहीं? अरे है, उपलब्धौ यत्न क्रियताम। तमाम ऐसी चीजें थी जिनको पहले वैज्ञानिक लोग नकारते थे, अब जब वो मिल गई तब उनको स्वीकार करने लगे हैं। तो ऐसे ही ये भी है, आप नकार नहीं सकते हो। वो कैसे उसकी अनुभूति होगी, उसके प्रयत्न में आप लगिए, आप वहां तक पहुंचिए। तो श्वेत दीप वैकुंठ, क्षीराब्द वैकुंठ के रूप में भगवान सुलभ हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान ने कहा अब तो सुलभ हो गए। बोले अभी भी सुलभ नहीं हुए। ये क्षीर सागर में भी ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज, इंद्र, धरती माता, ये सब क्षीर सागर के निकट जाके प्रार्थना करते हैं, तब आप अवतार लेते हैं। हम लोग पहुंच जाएंगे क्षीर सागर तक। तो आपकी दुर्लभता तो पूर्ववत ही बनी हुई है। आप इतने सस्ते बन जाइए कि सबको मिल जाइए। तब भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, चलो समुद्र के बीच में हैं, अब पहाड़ के ऊपर बैठते, अब तो सबको मिल जाएंगे। तो भगवान ने लोकालोक पर्वत के ऊपर भौमा पुरुष वैकुंठ का निर्माण कर दिया। वो धरती पर ही है, वहाँ भगवान भौमा पुरुष के रूप में विराजते हैं। भागवत में उसकी चर्चा है। 10वें स्कंद उत्तरार्ध में। लक्ष्मी जी बोली अभी भी सुलभ नहीं है। क्यों? अर्जुन को आपने भौमा पुरुष वैकुंठ का दर्शन कराया तो अर्जुन अपनी शक्ति से नहीं पहुंच पा रहे थे वहां, आपने अपनी शक्ति से अर्जुन को वहां तक पहुंचाया। लो साहब, आप तो दुर्लभ हैं, आप और सुलभ हो जाइए, एकदम सुलभ हो जाइए। तब भगवान ने कहा कि अब तो हमको अवतार लेना ही पड़ेगा। जैसे ही भगवान ने अवतार लिया, सबकी शिकायत दूर हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। फिर शरीर नहीं कह सकता कि हम भगवान को छू नहीं सकते। भगवान केवट को छाती से लगाते हैं, भगवान सुग्रीव जी को छाती से लगाते हैं, भगवान गीधराज जटायु को अपने पिता के समान आदर देते हैं, उनको गोद में लेते हैं।
ये शरीर भी भगवान के स्पर्श के योग्य हो गया। इंद्रियां अब तो आंख भर के देख लो। अब ये नहीं कह सकते कि आंख वहां नहीं पहुंच सकती। अब आंख भर के देख लो। अब ये नहीं कह सकते कि श्रवणेंद्रिय की वहां गति नहीं है। अब तो आहा दी जाती है और उसी का अहं तत्व के रूप में विवेचन किया जाता है। वस्तुतः जितनी भी शक्तियां हैं वो चाहे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में हो, अथवा इंद्रियों के रूप में हो, अथवा उनके विषयों के रूप में हो, अथवा उनके विषयों के प्रकाशक के रूप में हो, वो सबका सब परब्रह्म परमात्मा ही है। हमने जैसे कल तो नहीं कहा, पहले कहा था कि कपड़े में धागे के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे ही परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान ही है। ब्रह्म की शक्ति अनंत है। दृश्य अदृश्य, कार्य कारण, सत असत, जो कुछ भी है वह ब्रह्म है। अकथनचित इससे परे कुछ नहीं है। मान लो इससे परे कुछ है तो वह भी ब्रह्म ही है। यह पिप्पलायन जी महाराज विवेचन कर रहे हैं। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा कैसा है। नात्मा जजान न मरिष्यति नैधते सौ। नात्मा जजान न मरिष्यति नैधते सौ। न क्षीयते सवन विद्यभिचारिणाम् सर्वत्र शश्वदन पायुपलब्धि मात्रम। प्राणो यथेन्द्रिय बलेन विकल्पितम सत्। वह आत्मा न जन्म लेता है और न मरता है, न घटता है न बढ़ता है। एक ऐसा दर्शन भी है जो कहता है प्रत्येक शरीर में जीवात्मा भिन्न है। वो कहते चींटी के शरीर में अलग प्रकार का जीवात्मा है और हाथी के शरीर में अलग प्रकार का है। उस दर्शन का खंडन सभी आचार्यों ने किया है। उस दर्शन के न स्थापन की जरूरत है न उसके खंडन की जरूरत है, और उसे ठीक नहीं माना गया। न जन्म लेता है आत्मा, न मरता है, न घटता है, न बढ़ता है। परिवर्तनशील जितने पदार्थ हैं वे चाहे क्रिया, संकल्प और अभाव के रूप में ही क्यों न हो, वह आत्मा सबके भूत, भविष्य और वर्तमान सत्ता का साक्षी है। सब में है इसलिए साक्षी है। जो सर्वगत होगा वही साक्षी होगा। तो सर्वगत है इसलिए साक्षी है। देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। उपलब्धि करने वाला भी वही है। वह उपलब्धि करने वाला और उपलब्धि का विषय दोनों ही नहीं है। केवल उपलब्धि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है पर उसके स्थान भेद से अलग अलग नाम हो जाते हैं। लिखा है ना, हृदय प्राण, हृदय में होगा तो प्राण, गुदे पाना, गुदा चक्र में हुआ तो अपान, समानो नाभि मंडले, नाभि में आ गया तो समान। हृदय प्राण
गुदे प्राण समानो नाभिमंडले और उदानक कंठ देशे, कंठ देश में उदान, व्यान सर्व शरीर का, व्यान पूरे शरीर में जो दौड़ रहा है चल रहा है वो व्यान है। व्यान सर्व शरीर का, व्यान जो सबके शरीर में विचर रहा है वो व्यान है। अब है तो प्राण एक ही, और उसके भेद कर दिए जाएं तो नाग, कूर्म, धनंजय, कृकलास और देवदत्त, ये 5 नाम और उसको हो जाते, इसको उपप्राण कहते हैं। पंच प्राण और पंच उपप्राण मिलाकर 10 हो गए। तो है तो एक ही, नाम अलग अलग कार्य होने से अलग अलग नाम हो गए। ऐसे वह परमात्मा तत्व, आत्म तत्व एक ही है, अलग अलग उसके नाम हो जाए। हे निमि महाराज, सृष्टि 4 ही प्रकार की है। अंडज, अंडे से पैदा होने वाले, श्वेद, पसीने से पैदा होने वाले, जरायुज, जेर से पैदा होने वाले, और उद्भिज, शरीर धरती फोड़कर निकलने वाले, वृक्ष आदि, ये 4 ही प्रकार की सृष्टि है। अंडेषु पेषु तरिस्वविनिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र सन्ने यदिन्द्रियगणेहमिच प्रसुप्ते कूटस्थ आशय मृते तदनुस्मृतिर्नः। पिपलाइन जी महाराज कह रहे हैं कि जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं, 5वीं प्रकार का कोई जीव नहीं है। अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि, नाल में पैदा होने वाले जरायु, जरायु नाल को कहते हैं, जेर में पैदा होने वाले पशु, मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, वनस्पति, पसीने से पैदा होने वाले जुएं, खटमल आदि। इन शव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी हुई है। शरीर अलग अलग हैं, अंडज अलग हैं, उद्भिज अलग हैं, स्वेदज अलग हैं, जरायुज अलग हैं, लेकिन उन शरीरों में प्रवाहमान प्राण शक्ति एक है। ठीक इसी प्रकार से नाम रूप की भिन्नता है, उनके भीतर जो विद्यमान अंतर्यामी तत्व है उसकी भिन्नता नहीं है, वो सर्वत्र एक जैसा है। इसलिए महाराज जी, जब हम आत्म तत्व पर दृष्टि रखते हैं तो आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न देवता है, न पशु है, न पक्षी है, न दैत्य है, न मनुष्य है। क्या है आत्मा? न ब्राह्मण है, न चांडाल है, न पशु पक्षी कीट पतंग, कुछ भी नहीं है। और जैसे ही शरीर में आकर हम स्थित होते हैं तो सारी व्यवस्था है, सारा शौचाचार है, सारी व्यवस्था है। इसलिए संत जो वहां तक पहुंचे उन्होंने कहा, मलुकदास जी के एक साखी, वो कहते हैं जाति हमारी आत्मा। कौन सी जाति है आपकी? आत्म जाति। तो उस आत्म जाति में गुरु चरणदास जी भेद नहीं है, आत्म जाति सबकी एक है। जाति हमारी आत्मा, तो नाम क्या है फिर? जाति हमारी आत्मा। फिर नाम नहीं है कि इनका कृष्ण कुमार जी नाम है, इनका राम कुमार जी नाम है, इनका पवन कुमार जी नाम है। फिर तो जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम। तब हमारा नाम है राम। जाति हमारी आत्मा,
नाम हमारा राम। तो ये क्या है? बोले 5 तत्व का पूतरा आय किया विश्राम। 5 तत्व का पूतरा आय किया विश्राम। सुषुप्ति अवस्था में जब देहेंद्रियादि निश्चेष्ट हो जाते हैं, मन भी निश्चेष्ट हो जाता है, बुद्धि और चित्त भी निश्चेष्ट हो जाता है, कहाँ तक कहें अहंकार भी सो जाता है। सन्ने यदिंद्रिय गणेह गणे अहमी च प्रसुप्ते, अहम भी प्रसुप्त सो जाता है, अहंकार भी सो जाता है, माने लीन हो जाता है, लिंग शरीर नहीं रहता। उस समय भी कूटस्थ आत्मा न हो। उस अवस्था में यदि कूटस्थ चैतन्य प्रत्यगात्मा न हो तो यह अनुभूति किसको होती है फिर? और ये आज तो हम ऐसे सोए, पता ही नहीं चला इतने घंटे कैसे बीत गए, ऐसा कहते कि नहीं? अभी तो सोए थे, सवेरा हो गया। तो ये मैं इतना गंभीर सोया, जब सब सो ही गया, अहम भी सो गया, तो मैं इतना गंभीर निद्रा में सो गया, ये अनुभूति किसको हुई? मतलब उस सुसुप्ति की अवस्था में भी वो तत्व साक्षी भाव से रहता है, उसी को आत्मा कहते हैं, विशुद्ध हो जाता है। उपलभ्यत आत्म तत्वम, फिर अपने भीतर ही ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराने लग जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। कैसे? बोले साक्षात यथा मलदृशो सवति प्रकाश। जैसे स्वस्थ निर्मल प्रसन्न आंखों को सूर्य का दर्शन होता है, ऐसे ही उसे भगवान का साक्षात्कार। अब सूर्य का प्रत्यक्षानुभव होता है कि नहीं होता? ऐसे ही उसे भगवान का प्रत्यक्षानुभव होने लग जाता है। मूल बात है भगवत प्राप्ति की व्याकुलता। अपवित्र मलिन अंतःकरण में भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए अपने अंतःकरण की मलिनता को मिटाने के लिए अनेकों साधनों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। सबसे पहला साधन है आहार की शुद्धि। सबसे पहला साधन है आहार की शुद्धि। आहार की शुद्धि माने ये नहीं कि जो वस्तु केवल भगवान को ग्राह्य है, भोग लग सकती है, उसी वस्तु को ले लिया, वो आहार की शुद्धि हुई। वो आहार जिस प्रकार के धन से जुटाया गया हो, वो धन भी शुद्ध होना चाहिए। है बात बड़ी बारीक है। हम मान लो एक उदाहरण दें, हम दूध ही पी के रहना शुरू कर दें, हम तो भगवत कृपा से प्रसाद पाते हैं, लेकिन एक बात की बात है, हम दूध पी के रहना शुरू कर दें कि हम तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध को ही पी के रहेंगे, और हमारे दूध की व्यवस्था वह व्यक्ति करने लग जाए, स्वामी जी ब्रह्मचारी जी, वो व्यक्ति करने लग जाए जिसका मध्य का काम है। वो गौशाला वाले को पैसा दे, भाई महाराज जी तो एकदम शुद्ध प्योर देसी गाय का दूध ही लेते हैं, वे 5 किलो इनको लगता हो तो 10 किलो दिया करो। तो उस दूध को पी करके भी हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, क्योंकि जिस धन से उस दूध की व्यवस्था जुटाई जा रही है, उस धन के उपार्जन का ढंग सही नहीं। हम भी ऐसे चक्कर में फंस चुके हैं। हमारी तो भगवान पद पद पर रक्षा करते हैं,
एक महात्मा के यज्ञ में हम गए। अब हम शहर का नाम जानते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं, उत्तराखंड की ही बात है ऐसा समझ लो, और उत्तराखंड के सबसे बड़े शहर की बात है, इतना तो संकेत में समझ ही जाओगे। वहाँ यज्ञ था, उस यज्ञ में हमको बुलाया, एक महात्मा ने यज्ञ कराया था। तो जो व्यक्ति हमको गाड़ी से निवास स्थान पर ले जाते थे और फिर कथा के बाद छोड़ते थे, ले जाते थे और पहुँचाते थे, वो व्यक्ति हमसे रोज यज्ञ के प्रधान यजमान थे, तो हमसे रोज आग्रह करते कि महाराज जी आप हमारे घर चलो। तो अब 9 से 1 बजे तक कथा चल रही है और फिर प्रसाद भी पाना है, थोड़ा विश्राम भी करना है, फिर सायंकाल स्नान करके सायं संध्या करनी है, एक ही काम तो है नहीं। तो हमको कहते भाई जाने आने में भी समय लगता है, फिर कभी देख लेंगे, फिर कभी देख लेंगे, मना करते हम उनको। एक दिन वो तो स्वयं गाड़ी चलाते ही थे, हमको कोई रास्ते का पता थोड़ी, वो तो अपने घर पे ले जाके खड़ी कर देंगे। बोले तो अब ऐसे तो आप मना करते थे, मैं घर पे ले आया, आपके चरण तो पड़ जाएंगे, ऊपर बिठाया तो बोले अब दूध ले लीजिए। हमने कहा हम दूध केवल वैसे हमेशा लेते नहीं, कभी लेते तो रात में एक बार लेते हैं बस, और वो भी केवल 1 गिलास लेते, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। बोले नहीं रात को मत लेना, अभी ले लो। ऐसा नहीं है कि रात को नहीं लेना, अभी ले लो, अभी दूध ले लेंगे तो हम प्रसाद क्या पाएंगे। बोले फिर प्रसाद पा लो। ये भी नहीं, प्रसाद भी नहीं पाना है। क्यों? हमारे ठाकुर जी वहाँ बैठे, उनको भोग नहीं लगा, हम यहाँ प्रसाद पा लें। बहुत पीछे पड़े, बोले फल ले लो। हमने कि फल भी पाने की इच्छा नहीं है, तो जल ले लो। हम तो गंगा जल ही पीते हैं, दूसरा जल ही नहीं लेते हैं। गंगा जल ले आवे, हमने कि प्यास नहीं है। नहीं, कोई झूठ नहीं बोले, वस्तुतः प्यास नहीं थी। तो फिर बोले, हमने कहा हमको तो आप कृपा करो जल्दी पहुंचा दो, जहाँ से लाते हो वहीं पहुंचा दो। एक फार्म हाउस जैसा था, उसमें रुकाया था। तो फिर जब हमको उन्होंने गाड़ी में बिठाया तो वो बोले महाराज जी मेरे बारे में किसी ने आपको कुछ कह तो नहीं दिया। हमने कहा हम तो कभी किसी के बारे में कुछ पूछते ही नहीं, कभी किसी से नहीं पूछते तुम्हारी क्या जाति है। हाँ, कोई इस प्रकार की व्यवस्था वाली बात होगी तो जरूर पूछा जाएगा, और नहीं तो किसी से नहीं पूछते। आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या कमाते हो। भाई ये सब पूछने से हमारा समय नष्ट होगा और हमको याद रहेगा नहीं, और याद रखने से भी क्या फ़ायदा है। इसलिए ऐसा काम करते नहीं जो किसी के मतलब का, जो किसी मतलब का काम ना हो सके क्यों करना है। तो प्रवृत्ति नहीं पूछने की। हमने कि ना हमने किसी से पूछा और न किसी ने हमको बताया। नहीं नहीं ये तो हम नहीं मान सकते, किसी ने बता दिया है। हमने कहा ऐसा आपको क्यों लग रहा है? कहते इसलिए लग रहा कि आपने मेरे घर में कुछ खाया पिया क्यों नहीं। मैंने कहा ऐसी। बोले नहीं नहीं आपको बताए जरूर। तो अपने आप ही वो बोले सज्जन कि महाराज इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शराब का काम हमारा है, और यज्ञ के वो प्रधान यजमान थे। कथा के तो नहीं, तो यज्ञ के प्रधान यजमान थे वो। हमारे तो रोमांच हो गया। मैंने कि भगवान आपने बहुत बचाया। हाँ, नहीं तो हम पिघल ही जाते, जल्दी पिघल भी जाते। कोई ज़्यादा आग्रह करे तो फिर जैसी भगवत इच्छा। लेकिन भगवान आपने खूब बचाया यहाँ का खाने पीने से हमको। तो आहार शुद्धि के साथ उस आहार की व्यवस्था को जुटाने वाली जो सामग्री है, व्यक्ति वस्तु पदार्थ, वह भी शुद्ध होना चाहिए। आपने बक्सर वाले मामा जी का तो पद सुना ही अभी। वो थे वृंदावन गोरेदाऊ
स्थान के श्री महंत श्री वैष्णवदास जी थे। चैतन्य कुटी के बड़े महाराज जी श्री स्वामी नवल किशोर दास जी महाराज थे। वृंदावन की बड़ी बड़ी विभूतियां थी और बिहार की यात्रा पर थे, पटना गए। सत्य घटना सुना रहे हैं ब्रह्मचारी जी। एक वैष्णव के घर में गए, ब्राह्मण थे वो भी, जिनके घर में गए। श्री सुदामा दास जी भी थे उस यात्रा में, और बड़ी प्रसन्नता से वो पंडित जी तो कहीं बाहर गए थे, उनकी ब्राह्मणी ने सबको, रात में पहुंचे, सबको रुकने की बढ़िया व्यवस्था कर दी। वो कहा महाराज आप लोगों ने पाया, तो पाए तो दिन में कुछ थे नहीं वो लोग। तो उसने बड़े तत्परता से हलवा पूड़ी साग बनाया और गैया का दूध, सब ने प्रेम से पक्का पाया, और पाने के बाद फिर सब दूध पी के सो गए। सवेरा हुआ तो सब बड़े दुखी थे, क्योंकि सबको अनुचित स्वप्न हुए। जो स्वप्न किसी साधक को, संत को, भक्त को, ज्ञानी को नहीं होने चाहिए, ऐसे ऊटपटांग स्वप्न हुए। तो सब एक दूसरे से कहने उदास थे, आप उदास क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं? और बोले आज तो बहुत अच्छी चीज नहीं दिखाई पड़ी। ब्राह्मण का अन्न था, तो पंडित जी अभी आए नहीं थे। ब्राह्मणी से पूछा, बड़े प्रेम से पूछा, माता जी आपने बहुत बढ़िया बनाया, प्रेम से पवाया, खूब भूखे थे हम लोगों ने, खूब डट के पाया भी, पर सच्ची सच्ची बात बताना, झूठ मत बोलना। हम कोई नाराज नहीं होंगे, न तुमको कोई श्राप देंगे, हम लोग श्राप राप देने वाले महात्मा नहीं हैं। पर वो कैसे बनाया था तुमने? हम लोगों के अंतःकरण की स्थिति रात्रि को अच्छी नहीं रही। तो उस माता जी ने रोते हुए कहा, महाराज मेरा अशुद्ध अवस्था का तीसरा दिन चल रहा था, पर मैं तो इस भाव में कि जो पाप लगे सो लग जाए, ये बेचारे महात्मा भूखे न सो जाएं, इसलिए मैंने बना दिया। अब देखो, जिस व्यक्ति का स्पर्श नहीं होना चाहिए था उस व्यक्ति का स्पर्श हुआ, तो इतने उच्च कोटि के महात्मा जिनका मन भगवान में ही रमण करता है, उनके मन में गंदगी आ गई। इसलिए आहार शुद्ध हो, आहार जिस धन से उसकी व्यवस्था जुटाई गई है, उस धन के उपार्जन का तरीका भी शुद्ध हो, और इसके साथ बनाने वाला भी शुद्ध हो, बनाने वाले की भावना भी शुद्ध हो। आप लोग अब अन्यथा माने तो भले ही मान जाएं, हमारा तो कोई घाटा है नहीं। शास्त्र की मर्यादा ये है कि परपाक नहीं होना चाहिए, स्वपाक होना चाहिए। परपाक जानते हो ना, कोई बनाए कोई खाओ, ये नहीं होना चाहिए। सर्वोत्तम पक्ष है स्वपाकी होना चाहिए, अपने हाथ से बनाओ खाओ। ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए और वैश्य के लिए, जिनको द्विजाति कहा जाता है, जो शिखा सूत्रधारी हैं, संध्योपासन करने वाले हैं, उनके घर में रसोई बनाने के रूप में ब्राह्मण ही नियुक्त होना चाहिए। फिर से सुन लो, पहले महाराज माने ब्राह्मण रसोई ही होता था, अब महाराज माने महाराज है जो रसोई बनावे सो महाराज, और वो सब काम करता है, रसोई भी वही बनाता है, बाथरूम भी साफ कर देता वही। क्या दशा हो रही है देखो। घरों में भगवान के मंदिर बना के सजावट करके रखा है लोगों ने, ओ क्या कहना, बढ़िया। और लोग कहते ये 1 लाख की पोशाक है, ये सोने का मुकुट है, ये नवरत्न की माला है। अरे भैया,
ये तो अच्छी बात है, आपके पास सामर्थ्य है तो आपने बढ़िया से बढ़िया घर का मंदिर सजाया है। भोग कौन बनाता है? नौकर। पूजा कौन करता है? नौकर। तो आपने जैसे अजायब घर में लोग सजा के रखते हैं, ऐसे आपने भगवान को सजा के रख दिया। आप खुद लाड़ कहाँ लड़ाते हो? राम जी से बड़ा कोई होगा? केशव राम जी, राम जी से बड़ा कोई है? और राम जी की सेवा कौन नहीं करना चाहता है? पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि बहु सेवक सेवकनी, असंख्यों सेवक सेवकनियां घर में हैं, फिर भी जानकी जी रघुनाथ जी के लिए रसोई अपने हाथ से बनाती है। अब माताओं अपनी अपनी छाती पे हाथ धर के ईमानदारी से बताना, आप अपने घर के ठाकुर जी के लिए या अपने पति परमेश्वर के लिए रसोई बनाने वाली कितनी माताएं? ये तो गीता भवन है इसलिए हाथ उठते हुए दिखाई पड़ गए, नहीं तो बड़े बड़े सेठों के यहाँ कोई माताएं रसोई नहीं बनाती। हमने सुना है कि अब विवाह के पहले ही बच्चियां कह देती हैं, हम उस घर में जाएंगे रोटी नहीं बनाएंगे, रसोई नहीं बनाएंगे। क्या काम करोगे भाई? हैं? हाँ, ये जनरल बात हो गई। हम रसोई नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे? बच्चे खिलाने के लिए दूसरा है, रसोई बनाने के लिए दूसरा है। चलो तो कोई बात नहीं, ये इतना व्यस्त हैं भजन में कि 18 घंटे 20 घंटे माला फेरते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई रसोई बना देता है, कोई बच्चे कर लेता है। पर दिन भर मोबाइल चलाना या टीवी देखना है। फिर बात करेंगे कि हमारा कल्याण हो जाए। अरे भाई, कहाँ से कल्याण होगा? कल्याण की कामना ही तुम्हारी नहीं है, कल्याण की इच्छा ही तुम्हारे भीतर नहीं है। इसलिए मेरी माताओं से विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने घर में पवित्रता से रसोई बनावें, और जब 4 दिन माताएं अशुद्ध हो जाती हैं, उसमें घर के पुरुष वर्ग के लोग कमर कस के बढ़िया सुंदर रसोई बनाओ। तुमको महीना में 4 रविवार छुट्टी मिलती है, आप इतनी भी दया नहीं कर सकते माताओं पर? 4 दिन की छुट्टी उनको दो, आप घर का काम करो। यह है समरसता। सही समरसता ये है कि आप 4 दिन रोटी बनाओ। और ये समस्या शास्त्री जी पहले नहीं थी। पहले इसलिए नहीं थी कि बड़े बड़े संयुक्त परिवार होते थे, तो जो माताएं अशुद्ध अवस्था में होती थी वे नहीं बनाती थी, वो विश्राम करती थी, और जिनका शरीर शुद्ध अवस्था में वो रसोई बना लेते थे। तो ये समस्या ही नहीं थी पहले। अब जहाँ ऐसी स्थिति है कि दूर कहीं जॉब करने के लिए रहते हैं, अकेले ही छोटा ही एकल परिवार है, तब आप वहाँ रसोई खुद बनाइए, उन्हें आप विश्राम दीजिए। हरे राम। तो परमार्थ पथ में बहुत सावधानी रखनी है। अन्न भी, आहार भी शुद्ध, आहार को जुटाने वाली सामग्री भी शुद्ध, धन भी शुद्ध होना चाहिए, और बनाने वाले की भावना भी शुद्ध होनी चाहिए।